मानसून की बेरुखी के चलते राजस्थान के कुछ हिस्सों में अकाल के हालात ने किसानों की कमर तोड़ रखी है। फसलों के नष्ट हो जाने की उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं आने के कारण किसानों के हाल भी बेहाल हैं। चिलचिलाती धूप हो या फिर कड़ाके की ठंड या कैसा भी तूफान, देश की जनता का पेट भरने के लिए जमीन का सीना चीरकर अन्न उपजाने वाले अन्नदाता यानी किसान अपने पूरे परिवार के साथ खुद को किस तरह झोंक देते हैं, इसे आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन किसान की कमर तो उस वक्त टूट जाती है जब इंद्रदेव अपना मुंह मोड़ लेते हैं और मानसून की बेरुखी की वजह से अकाल के हालात हो जाते हैं। तब किसान मायूस हो जाता है, परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए सिर्फ बारिश का इंतजार करता है। मौजूदा समय में मानसून की बेरुखी के चलते राजस्थान के कुछ हिस्से में अकाल के हालात ने किसानों की कमर तोड़ दी है। फसलों के नष्ट हो जाने और उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं आने से किसानों के हाल बेहाल हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहीं राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने गिरदावरी के निर्देश दिए हैं। इसका किसानों ने स्वागत किया है और विश्वास व्यक्त किया है कि सरकार किसानों का साथ नहीं छोड़ेगी। किसान भैराराम काष्टी और बाबूलाल सांखला का कहना है कि राजस्थान में मानसून की बेरुखी के बाद बने अकाल के हालात से सरकार वाकिफ है। गिरदावरी के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन किसानों की जो हालत खराब हुई है उससे उनकी कमर टूट गई है। हमारे एरिया के अंदर बहुत भयंकर खराब हो गई, लोगों के आंसू आ रहे हैं आंखों के अंदर। इस बार मानसून की बहुत कमी है। सरकार हालांकि मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के कर कमलों से कल घोषणा भी कर दी है। पटवारी तहसीलदार लोग हमको फोन भी कर चुके हैं, मैं भाई कल वोट हो जाए उसके बाद में आप आओ। बड़ी हालत खराब है, फसलों की बहुत गंभीर स्थिति है, इधर उधर डोर। हमारे एरिया के अंदर तो भयंकर ही दिक्कत है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षाद नहीं के बराबर है और कहीं कहीं तो अभी तक मतलब खेती में बीज भी नहीं हुए। हमने ये पोजीशन है अपनी, ये जो करीबन 15-20 किलोमीटर का रेंज है, अभी तक तो किसानों ने बाजरी, मूंग, मोट कुछ भी नहीं लगाया और जो थोड़ा सा लगाया है तो अभी तक उनको एक बार ही फसल में पानी मिला है। अब आगे फसल में पानी और आवश्यकता है। तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में किसानों के ऊपर भगवान रूठ गया है। आने वाले समय में यदि भगवान और रूठता जाएगा तो किसानों की तबाही हो जाएगी। वहीं किसान नेता बद्रीराम जाखड़ का कहना है कि अकाल के हालात और किसानों को हुए नुकसान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने गिरदावरी के निर्देश दिए हैं। राम भले ही रूठ जाए मगर राज नहीं रूठा है, सरकार किसानों के साथ है। वहीं राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत का कहना है कि सरकार द्वारा गिरदावरी के दिए गए निर्देश के बाद समय पर गिरदावरी कराने की भी जरूरत है। राम रूठ जाता पण राज नहीं रूठता है और राज में से अशोक गहलोत नहीं रूठता है। ये किसान घर में जन्म लिया हुआ है, गरीब घर में जन्म लिया हुआ है। इसको मालूम है किसान की क्या स्थिति है, किसान की खेती कैसे हो सकती है। ये छोटा काम का परिवार का काम है कि ये सब्जी उगाने वाले, कांदा प्याज उगाने वाले, ये उस परिवार से आ रहे हैं किसान। अशोक गहलोत तो उसको मालूम है किसान बड़ा दुखी है, तो इसलिए अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ किसानों के लिए। राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में भीषण अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। बरसात नहीं होने के कारण नाडी, तालाब सब खाली पड़े हुए हैं। जो ट्यूबवेलों से हमारी पेयजल व्यवस्था है उनका भी वाटर लेवल नीचे चला गया है। किसानों ने आशा के साथ जो फसल बोई है वो फसल जल गई है और देखकर ऐसा लगता है कि किसान और गांव के लोग हम जो देखते हैं वो सबके लिए चिंता का विषय है। अकाल से राजस्थान के किसानों का पुराना नाता रहा है। तीसरी बार मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे सीएम अशोक गहलोत ने जब भी अकाल पड़ा है तब किसानों की भावनाओं को समझकर हर स्तर पर मदद की है। ये वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जब पिछली बार अकाल पड़ा था तब किसानों के घर घर अनाज की बोरियां भिजवाई थी। एक बार फिर राजस्थान में जब अकाल के हालात हैं तब मुख्यमंत्री इसे पूरी गंभीरता से लेकर सरकार की जिम्मेदारी का निर्वहन करने में जुटे हैं। मानसून की बेरुखी से किसान हैरान और परेशान है। इस बार जिस तरीके से राजस्थान के आधे से अधिक हिस्से में अकाल के हालात हैं, उसके चलते सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मंथन करने के बाद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने गिरदावरी के तो आदेश दे दिए हैं, लेकिन हालात जो हैं
वो कुछ इस तरह के हैं। आप देखिए कि किस तरीके से ये वक्त हुआ करता था जब खेतों में फसलें लहलहाया करती थी और ये किसान जो है इसी जो आसमान पे भरोसा किया करते थे, निगाहें पूरे सीजन में इन्हीं बादलों पर टिकी रही। मगर कहीं न कहीं जिस तरीके से इन बादलों को भी किसानों पर दया नहीं आई, इंद्रदेव को भी दया नहीं आई और इसी के चलते जिस तरह के हालात बने हैं और ये तस्वीर जिस तरीके से पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें भी सामने आई है। अब जब गिरदावरी के आदेश हो गए हैं उसके साथ ही जो तहसीलदार है चाहे पटवारी है उन्होंने किसानों को संपर्क करना शुरू कर दिया है जिससे कि उनका पूरा विवरण बन सके, सरकार के पास जा सके। सुखवंत सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।